नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए श्री श्याम प्रीत मंडल परिवार द्वारा हनुमान जोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में इन दिनों छोटी काशी में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर संस्था के द्वारा पौधारोपण, चिड़िया बचाओ अभियान का शुभारंभ भिवानी के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणी द्वारा किया गया। इस पुण्य कार्य के द्वितीय चरण का आयोजन आज भिवानी के हनुमान जोड़ी धाम हनुमान ढाणी से महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में भिवानी के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणी के कार्यक्रमों द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि भिवानी शहर एक धार्मिक व सामाजिक नगरी है। यहाँ समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होते रहते हैं। श्री श्याम प्रीत मंडल भिवानी के द्वारा चिड़िया बचाओ अभियान के तहत पक्षियों हेतु शहर में घोंसले व दाना पानी हेतु वर्धमान ज्वेलर्स के द्वारा यह अभियान बहुत ही कारगर है व प्रीत मंडल के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। साथ ही श्री महंत चरणदास महाराज ने भी प्रीत मंडल के समय समय पर किए जाने वाले सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की। चिड़िया बचाओ अभियान प्रोजेक्ट के कन्वीनर श्याम प्रीत मंडल के प्रधान मनोज भरतवाल के अथक प्रयासों व प्रेरणा से यह कार्य किया जा रहा है। वहीं पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पंचकुला से पहुंची जागरूकता गाड़ी को पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पौधों को वितरित किया और आम नागरिकों से कम एक पौधा लगाकर उसे पालने की अपील की। चरणदास जी के सानिध्य में हमने वर्धमान ज्वेलर्स के सहयोग से और बाकी सम्मानित सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पे पौधारोपण की शुरुआत की गई है और जो पक्षी हैं उनके लिए परिंदे और घोंसले के लिए भी वितरण के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो सर क्या कहते हैं? में यही है कि जो नए बच्चे हैं उनको खेल के साथ जोड़े रखें, जो धार्मिक स्थान हैं उनके साथ जोड़े रखें जिससे वो रास्ता न भटकें। और अगर कोई भी नशा बेचता हुआ पाया जाता है तो निसंकोच उसकी पुलिस को सूचना दें जिससे उसको पकड़ के बेचने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और जो नए बच्चे हैं उनको इस दलदल में ना घुस पाएँ इसलिए उनकी काउंसलिंग भी करवा जा रहे हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज से भी जोड़ा जा रहा है। शुरू होने जा रहा है। पेड़ हमारे लिए जीवन का आधार है और ये सब बात पता है, इसके अंदर कुछ भी सभी को पता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन हम लोगों को एक मूवमेंट के तौर पे चाहिए कि हर आदमी हर साल सीजन में कम से कम एक पेड़ लगा के उसकी ग्रोथ इंश्योर करे। कार्यक्रम है मुख्य रूप से दो संस्थाओं के बैनर तले हुआ है। एक तो श्री श्याम प्रीत मंडल के द्वारा जो घोंसला और स्टोरे वितरित किए गए हैं और एक बहुत अच्छी पहल है। माननीय हमारे एसपी साहब ने यही कहा है कि अच्छी बात है, अच्छे लोग कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देते रहें। तो पक्षियों के लिए विशेष ज़रूरत है कि सकोरों में पानी रखा जाए और उनके दाने के लिए भी एक सकोरा रखा गया साथ में और घोंसला भी रखा गया ताकि पक्षियों को कोई बारिश को खतरा ना हो। और दूसरा कार्यक्रम पौधारोपण का था जो हमारी संस्था और मंदिर के हमारी संस्था युवा जागृति मिशन ट्रस्ट और मंदिर परिवार की तरफ से हुआ। तो माननीय अतिथि महोदय ने एसपी साहब ने पौधारोपण किया और ये संदेश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। अभी पौधों का मौसम रहेगा अगले महीने, तो पूरे क्षेत्र में आपका जो एरिया है मंदिर एरिया है, ये उनका आदेश था कि जो आज के टावर्स और प्रदूषण की वजह से चिड़िया जो कि गायब हो गई थी, जो कि हमारे परिवार का अंदर अपना एक बसेरा बना के रखती रहती थी, उसको दोबारा लाने का एक प्रयास है जिसके लिए उसके लिए एक घोंसला और सिकोरा जिसके अंदर दाना पानी उसके लिए रहे। तो श्री श्याम प्रीत मंडल चाहता है कि भाई यह प्रयास सब जन जन तक पहुँचे और समाज के सभी लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लें और इस प्रयास को सार्थक बनाएं। पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए पौधारोपण किया गया, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिसके अंदर जागृति जो लाई जा रही है समाज के अंदर। धाम मंदिर में महंत श्री चरणदास जी महाराज जी के सानिध्य में एसपी श्री नरेंद्र जी आए, यहाँ पर पौधारोपण किया। साथ में श्री श्याम प्रीत मंडल जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर कार्य चिड़िया के घोंसले का प्रबंध किया है, पूरे जिले भर में वो वितरित कर रहे हैं। साथ में वर्धमान ज्वेलर्स के सौजन्य से एक मिट्टी के सकोरे 2 पानी के लिए और चिड़िया के दाने के लिए वो साथ में वितरित किए जा रहे हैं। इस अभियान की इस क्षेत्र में शुरुआत आज महाराज जी के सानिध्य में एसपी साहब ने की। सभी भाषाओं की जननी होने के बावजूद संस्कृत भाषा पर छाया संकट, यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव का। रविवार को सनातन धर्म की रीढ़ कही जाने वाली संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत भारती एवं शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय आवासीय संस्कृत संभाषण शिविर का शुभारंभ आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा किया गया।
इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की मूल में ही संस्कृत है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा विज्ञान की भाषा है जो सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है और इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत में हैं। यह भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है और आम आदमी को इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार कर लुप्त होती भाषा को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ऋषि मुनियों की भाषा है और इस भाषा को न पढ़ने से ऋषि मुनियों के ज्ञान पर शोध और अन्वेषण नहीं हो पा रहा है, जिससे कि संस्कृत भाषा पर संकट गहरा गया है। इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से जरूरी कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय महिला तोशाम के असिस्टेंट प्रोफेसर जयपाल शास्त्री ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्रों में संस्कारों को सरलता से प्रवेश करवाया जा सकता है। संस्कार और संस्कृति यदि हमने बचानी है तो संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन करना जरूरी है। हर भातेन सुमंगलम अत्रम भिवानी सिद्धपीठवाज हैगिरी आश्रमेषु संस्कृत भारती एवं शिवशक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट संयुक्त तत्वाधानेन 10 दिवसेन संस्कृत संभाषणं शिविर भविष्यति। अत्रैव विद्यार्थीजनाः छात्रछात्राजनाः ते गुरुकुलरूपेण अत्रैव संस्कृत पठनं पाठनं संस्कृतया वदनामि एवं संस्कृतमय जीवनं सह भविष्यति। अतः संस्कृत भारतीय परिकल्पना बहुनानि शिविर ज्येष्ठ मासे संपूर्ण भारत वर्तते। यह संस्कृत उक्तेन यह भाषा मम पोषण क्षमता मोचनातीता। संस्कृत सब तरह के पोषण और परिपालन करने में सम्यक भाषा है। यतः जननी सर्वेताम, यह सर्व भाषाओं की जननी है। संस्कृत को हम आज भूल चुके हैं, इसलिए हमने एक संस्कृत भारती द्वारा एक परिकल्पना की कि 10 दिनों का एक शिविर यहाँ लगाया जाए, जिसे भिवानी से और आसपास जहाँ से बच्चे आए और संस्कृतमय जीवन जिए। संस्कृत क्या है, संस्कृत को पढ़े, संस्कृत को जाने। ये संस्कृत भारती और शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम सिद्धपीठवाज आश्रम में आज से प्रारंभ हुआ है। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत भारती हरियाणा के द्वारा जहरगिरी आश्रम में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर 10 दिनात्मक है। इसमें 10 दिन तक बच्चों को संस्कृत में कैसे बात की जाएगी इसके विषय में सिखाया जाएगा। इस आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी के सानिध्य में ये शिविर चला जाएगा और संपूर्ण हरियाणा से विद्यार्थी आए हुए हैं। अद्य एषः अस्माकं संस्कृत भारती पक्षतः भिवान्यां संस्कृत संभाषण वर्गस्य आरंभः अस्ति। प्रबोधन वर्ग है ये हमारा, और इन 10 दिनों में संस्कृत भाषा को किस प्रकार से संस्कृत में बोलना पढ़ना सिखाया जाता है। और यह कार्यक्रम हम पिछले 23 वर्षों से हरियाणा में करते आ रहे हैं। संस्कृत भारती जो हमारी संस्था है वो पिछले 43 साल से संस्कृत भाषा को पुनः जन भाषा बनाने का अपने प्रयास में लगी हुई है। की ओर से ये 10 दिवसीय कार्यशाला का जो है यहाँ जहरगिरी आश्रम भिवानी में आयोजन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह से इस आयोजन से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाभान्वित होंगे। संस्कृत को बोलने और समझने की उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ावा मिलेगा। और संस्कृत सिर्फ मात्र एक भाषा के तौर पर नहीं, लेकिन ये हमारी संस्कृति भी है और विश्व के सभी भाषाओं की जननी भी है। मैं समझता हूँ कि सबसे वैज्ञानिक भाषा होने के नाते इसका ज्ञान है हम सब के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पैरा 4.17 है उसके अंदर बीती रात ढाणा रोड पर स्थित बाईपास ब्रिज के निकट CIA2 टीम व सैंडी गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में सैंडी और गैंग का एक सदस्य खलीफा व एक पुलिस कर्मचारी घायल हो गया, जिनका इलाज चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से सूचना प्राप्त हुई थी कि ढाणा रोड बाईपास के निकट सैंडी और उसका साथी खलीफा मौजूद है। सूचना पर CIA की टीम ने छापा मारा तो सैंडी ने टीम पर गोली चला दी, जिसमें एक गोली टीम के रमेश को पास से छूकर निकल गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की क्रॉस फायरिंग में सैंडी और उसका साथी
खलीफा पकड़ा गया। सैंडी के पांव में गोली लगी और उसका साथी खलीफा भी घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पुलिस ने अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कंट्रोल से इतला मिली थी भाई ढाणा नरसन जो बाईपास पुल के पास बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर है ना फायर किए, तो मौका पाकर मौके पर गए हैं। तो पता लगा बदमाशों ने फायरिंग की है पुलिस पार्टी पर, वो उनके भी चोटें लगी हैं भागते दफे। उनको यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है और उनका इलाज है। इसकी पूरी पूछताछ करके जो भी कार्रवाई बदमाशों के नाम क्या है? उनमें एक तो सैंडी है जिसने पिछले कई दिन पहले 2 जगह फायरिंग की थी शहर के अंदर, और एक उनका साथी खलीफा है। पुलिस कर्मचारी क्या नाम है सर? इनको भी गोली लगी। एक हमारा एसआई है रमेश, उसके ऊपर में फायरिंग की है, उस पर लगी है गोली। हरियाणा सरकार द्वारा शहरों में प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को ठीक करने के लिए 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगर परिषद भिवानी में 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में अनेक नागरिकों ने पहुंचकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी की सत्यापित आंकड़ों को ऑनलाइन करवाकर उसकी त्रुटियों को ठीक करवाया। आपको बता दें कि भिवानी नगर परिषद में यान्सी कंपनी के सर्वेक्षण के दौरान शहर भर में 72,000 से अधिक प्रॉपर्टी आईडी की पहचान करवाई गई थी। कंपनी के सर्वेक्षण के डाटा को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद से ही प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां अब तक ठीक नहीं हो पाई है। शुरुआत में 35,000 से अधिक आईडियों की त्रुटियां ठीक की गई थी, जिसे अब दुरुस्त करते करते नगर परिषद 10 से 15,000 पर ले आया है। इन्हीं बची हुई त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद द्वारा 2 दिवसीय विशेष कैंप आयोजित कर त्रुटियों को दुरुस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार लगभग 2,500 त्रुटियों को कैंप के जरिए दुरुस्त किया गया है। वहीं प्रॉपर्टी धारकों का कहना है कि कैंप से उन्हें लाभ मिलेगा और समस्या का समाधान भी होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप लगाकर जन समस्याओं का निवारण करना चाहिए। कल हमने लगभग 400 के करीब त्रुटियां ठीक की थी और आज लगभग इतनी और संभावना है कि 1,000 के आसपास हमारा टोटल 2 दिन के क्रम में त्रुटियां ठीक हो जाएंगी। किसी का मोबाइल नंबर गलत था, किसी का एड्रेस गलत था, किसी का एरिया गलत था, किसी का टैक्स गलत था, उनका मौके पे ही समाधान किया जा रहा है। और कुछ ऐसे आवेदन थे जिनमें 2-3 पार्टियों में विवाद था, उनको अभी हमने 2-4 एप्लीकेशन ऐसी भी होंगी जिनको हम मौका चेक करना होता है, रिपोर्ट देने थे, और वो तय समय सीमा में उन पर भी इंक्वायरी करते हुए अपना रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। सभी न्यूज़पेपरों में सरकार की तरफ से भी हमारी तरफ से भी दिया गया है कि ये कैंप है, 30 जून तक हम इसको त्रुटियां ठीक करते रहेंगे। भिवानी पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 पहिया वाहन चोर गिरोह को पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। नशे के आदी ये तीनों चोर अपनी नशे की आदत को पूरा करने के लिए किसी भी 2 पहिया वाहन को चोरी करके उसे तुरंत बेच देते थे ताकि नशे का सामान खरीद सके। भिवानी में प्रतिदिन चोरियों की वारदात बढ़ रही है। रोज किसी न किसी की मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए गतिविधियां बढ़ा दी। विनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि ये बदमाश बेरोजगार हैं और नशेड़ी भी हैं। नशे की लत के कारण चोरियां करते हैं और फिर उन्हें औने पौने दामों में बेच देते हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाशों में से अक्षय का रिकॉर्ड तो पहले ही लूट का रहा है। उसने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया हुआ है। आशीष और प्रशांत चोरिया करते थे। अब तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देश के अनुसार 3 नौजवान लड़कों को काबू किया गया है। प्रशांत, आशीष और अक्षय, जो बेरोजगारी और नशा के धंधा में संलिप्त होने के कारण चोरी का काम करने लग गए थे। कुल 7 मोटरसाइकिल, 3 साइकिल और 1 स्कूटी को बरामद किया गया है। सरकारी अस्पताल भिवानी, कृष्णा कॉलोनी, जैन गली जो आसपास का इलाका है वहां से चोरी की हुई है। प्रशांत और आशीष गांव बामड़ा के रहने वाले हैं, जो आपस में दोस्त भी हैं और बेरोजगारी और नशा के धंधे के कारण भिवानी शहर में आकर के चोरियां करने लग गए थे। अक्षय जो है पहले से पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार लूट की 2 वारदातों में जेल गया हुआ है, जिसने पिस्टल पॉइंट के ऊपर औद्योगिक थाना क्षेत्र में लूट की हुई थी। ये साइकिल जो है वो 500 से 700 रुपये में बेच देते थे, या
छिपाकर खड़ी की हुई थी। इन साइकिलों को जहाँ से बरामद किया गया, ये इनके एक ठिकाना था, वहां पर इनको छिपा करके रखा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में आयुष विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर चलाए गए 3 दिवसीय योगाभ्यास प्रशिक्षण का समापन रविवार को हो गया। इस दौरान पंच, सरपंच, पुलिस कर्मचारी, एनसीसी, स्काउट कैडेट्स और अन्य अधिकारी को योगा का प्रशिक्षण दिया गया। पूनम देवी व दिनेश कुमार ने योगाभ्यास करवाया। उन्होंने योगाभ्यास शिविर में ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, चक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, शंकासन, उत्तान, मंडूकासन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुभंग आसन, उत्पान पाद आसन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति व अनुलोम विलोम का अभ्यास करवाया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।